हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी खासकर वो चैप्टर स्टार्ट किया था। और चैप्टर क्या, पूरा बीएससी पार्ट सेकंड की एक पेपर है पूरा, उसमें प्लांट टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन देखते हुए हम लोग नोमेनक्लेचर पे चले थे। और नोमेनक्लेचर में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर और पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, 3 तरह का नोमेनक्लेचर बताया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डिटेल से हम लोगों ने देखा था और उस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक बात बताई थी कि ये कैरोलस लिनियस का दिया हुआ है, जिसे फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कहते हैं। और उसने किस बुक में इसको पब्लिश किया था, तो स्पीसीज प्लांटेरम नाम की बुक है, वो भी अपने को याद रखनी है। और आज हम लोग ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर देखेंगे और उसके आगे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो देखते हैं कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है। देखो, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम से पता चल रहा है। देखो, व्हेन साइंटिफिक नेम इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स देन इट इज नोन एज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। और वो 3 वर्ड्स कैसे होंगे, देखो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई कॉलीफ्लावर या मैं आप लोगों को कहूं कैबेज, या मैं कहूं कि नोलखोल, या मैं कहूं देसी बबूल, इन सब को मैं देखता हूं तो आप लोग कहोगे कि सब में 3 वर्ड्स आएंगे। कैसे? जैसे कॉलीफ्लावर का मैं साइंटिफिक नेम लिखता हूं ब्रेसिका ओलिरेशिया, वैरायटी बोट्राइटिस। देखो 3 वर्ड है कि नहीं? ये जेनेरिक नेम, ये स्पेसिफिक एपिथेट, ये सब स्पीसीज और वैरायटी एक ही बात है। अगर मैं कैबेज की बात करता हूं, ब्रेसिका ओलिरेशिया, वैरायटी कैपिटेटा, यहां पे भी देखो ये 3 वर्ड्स हैं। इसी तरह मैं नोलखोल की बात करता हूं, ब्रेसिका ओलिरेशिया, वैरायटी कॉलरेपा, या मैं कहूं गोंजिलोड्स, तो ये ब्रेसिका ओलिरेशिया, वैरायटी कॉलरेपा या गोंजिलोड्स, ये नोलखोल, जिसको हम गांठ गोभी कहते हैं, इसको हम लोग पत्ता गोभी कहते हैं, और इसको हम लोग फूल गोभी कहते हैं। और इसी तरह देसी बबूल कल मैंने आप लोगों को बताई थी, अकेशिया नीलोटिका, नीलोटिका। यहां पे 3 जो बातें लिखी हैं, इसमें भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट इज एडिबल इन कॉलीफ्लावर, फूल गोभी में हम क्या खाते हैं। तो नाम से आपको वैसे तो पता चल रहा फूल गोभी, लेकिन कभी भी केवल एक इंडिविजुअल फूल नहीं खाते, दैट होल इन्फ्लोरेसेंस। अब एक वर्ड आया इन्फ्लोरेसेंस, आगे हम लोग देखेंगे। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस और पेडंकल इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। तो विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन कॉलीफ्लावर, वो भी पता चलेगा। और दूसरी बात ये भी पता चलेगी कि इसमें तो हम लोग होल इन्फ्लोरेसेंस है, कंप्लीट जो इन्फ्लोरेसेंस है, पूरा जो पुष्पक्रम है उनका, वो खाते हैं। और वो कैसा होता है? कंपाउंड कोरिम्ब, कंपाउंड कोरिम्ब टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज एडिबल इन कॉलीफ्लावर। इसी तरह अगर मैं बात करूं कैबेज में, आप कहोगे इसमें क्या खाते हैं कैबेज में? तो नाम तो है पत्ता गोभी, तो आप यही तो कहोगे लीव्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस कैबेज में जो हम लोग खाते हैं वो एक वेजिटेटिव बड है, वो एक कायिक कलिका है। और पूरे प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट वेजिटेटिव बड इज प्रेजेंट इन दैट कैबेज। पत्ता गोभी में सबसे बड़ी वो कायिक कलिका होती है। तो इसमें एडिबल पार्ट याद रखना, वेजिटेटिव बड हम लोग खाते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। इसी तरह नोलखोल
बहुत सारे बच्चों ने, आप लोगों ने ये खाई नहीं होगी, लेकिन मार्केट में जाना, वो मिलती है बाकायदा, और उसको खाने से पहले गौर से देखना पहले उसको कि कैसी है ये गांठ गोभी। आपकी देखी भी है लेकिन पहचान नहीं पा रहे हो, देखना उसको। ये कंडेंस्ड स्टेम है और उस स्टेम से लीव्स निकली भी होती हैं। आप लोग हाथ में लेके देखोगे तो वो हार्ड जरूर दिखेगी, लेकिन इसमें जो एडिबल पार्ट हम लोग गांठ गोभी में खाते हैं, नोल खोल में, वो कंडेंस्ड स्टेम खाते हैं। एडिबल पार्ट इज कंडेंस्ड स्टेम। इस तरह से ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में 3 वर्ड्स होते हैं, और प्लांट्स को हम लोग जब ये नोमेनक्लेचर करते हैं, किसी भी प्लांट का साइंटिफिक नेम देते हैं, तो वैसे तो मोस्ट कॉमन बाइनोमियल है, लेकिन कभी कभी ये 3 वर्ड्स आते हैं तो उसको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। लास्ट एक और, जिसको हम पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर नाम देते हैं। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, पॉलिनोमियल भी नाम से पता चल रहा है, व्हेन साइंटिफिक नेम इज मेड अप ऑफ मेनी वर्ड्स। बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम, तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इनिशियली जब प्लांट्स की डिस्कवरी बहुत कम थी, बहुत कम डिस्कवर्ड प्लांट्स थे, तो उनके नाम बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत लंबे लंबे होते थे, कई वर्ड्स से मिलकर बने होते थे, और कई बार तो इतने बड़े होते थे कि कोई दूसरे कंट्री का कोई भी आदमी उस प्लांट तक पहुंच जाए, उसमें सारी डिटेल होती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि अजमेर में पुष्कर के पास एक बैजनाथ जगह है, बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, और वहां पे एक फर्स्ट पॉन्ड है, उस पॉन्ड के पास एक ट्री, और ट्री के नीचे एक पिंक कलर वाला फ्लावर है, वाला प्लांट है। तो मैंने उस फ्लावर के करेक्टर सारे लिख दिए। मैंने कह दिया कि ये एक ग्रेमिनी के जैसा है, मैंने कह दिया ये लीफी है, मैंने कह दिया इसमें पिंक कलर के फ्लावर है, ये एक हर्ब है, सारे करेक्टर मैंने उसमें डाल दिए। फिर लास्ट में मैंने कह दिया बैजनाथ, पुष्कर, राजस्थान, और अजमेर, राजस्थान, इंडिया। अब वो कोई भी किसी भी कंट्री का आदमी इंडिया में आके, राजस्थान में आके, पुष्कर में जाके बैजनाथ चला जाएगा, वहां पे पॉन्ड भी लिख दिया, उस ट्री के पास नीचे उस हर्ब पिंक वाले फ्लावर तक पहुंच जाएगा। इस तरह से बहुत लंबे नाम होते थे, वर्ड्स बहुत सारे होते थे, बहुत मुश्किल था उनको लर्न करना। इसलिए आज हम लोग देखते हैं, लेटेस्ट हम लोग नोमेनक्लेचर देखते हैं, 2 वर्ड्स का बना होता है। तो इस तरह से अगर मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊं कैरियोफिलम का, देखो कैरियोफिलम, सेक्सटाइलिस, फोलिस, ग्रेमिनियस, अम्बलाइटिस, कोरिम्बोसा। अगर मान लो ऐसे नाम आज होते तो बड़ा मुश्किल होता 10 प्लांट के नाम भी याद रखने। आज तो हम कह देते सोलेनम, ट्यूबरोसम, पाइसम, सेटाइवम, अकेशिया, निलोटिका, प्रोसोपस, सिनेरेरिया, मैंजिफेरा इंडिका जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन अगर इतने बड़े बड़े नाम होते तो बहुत मुश्किल होता। इसलिए इनिशियली पॉलिनोमियल टाइप के थे, प्रिमिटिव टाइप के, लेकिन अभी जो नाम होते हैं वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टाइप के होते हैं। इसका मतलब ये तो वो प्लांट है कैरियोफिलम। सेक्सटाइलिस का मतलब ऐसे प्लांट्स जो कहां पे ग्रो करते हो, रॉक पे ग्रो करते हो। फोलिस का मतलब वो कैसे हो, प्लांट लीफी हो। ग्रेमिनियस का मतलब कैसे हो, वो ग्रास लाइक हो। और अम्बेलाइटिस एंड कोरिम्बोसा ये दोनों इनफ्लोरेसेंस की टाइप हैं। इस तरह के कैरेक्टर्स उस प्लांट में थे, इसलिए उसको ऐसा नाम दिया। तो ये है अपने पास क्या, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से हम लोगों ने उस प्लांट टेक्सोनोमी की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। 4 पॉइंट लिए थे, याद करो। एक मैंने कहा था आइडेंटिफिकेशन, मैंने कहा था इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन अननोन स्पीसीज टू नोन स्पीसीज। पहले से मैं किसी स्पीसीज को जानता हूं और मैं किसी अननोन को उससे कंपेयर कर रहा हूं, तो आइडेंटिफिकेशन है। दूसरी बात मैंने बताई थी नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रूल्स बना के प्लांट्स को नेमिंग करना, साइंटिफिक नेम देना,
नोमेनक्लेचर डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। थर्ड जो वर्ड हम लोग अब काम में ले रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन। एक चीज और बता दूं, कई बार आप लोगों के क्वेश्चन आता है, राइट द एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। तो याद रखना, जो डेफिनेशन में हम लोग ये पॉइंट दे रहे हैं, ये पॉइंट उसके ऑब्जेक्टिव ही है, ये उसके एम्स ही है कि प्लांट को आइडेंटिफाई करना, प्लांट को साइंटिफिक नेम देना, प्लांट को अरेंज करना, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज करना, और उसका फोर्थ पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन आप लोग देखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है वो प्लांट का इलस्ट्रेशन है, प्लांट का प्रिजर्वेशन है, और उन चीजों को हम लोग डॉक्यूमेंटेशन, वो एम है कि आप आइडेंटिफाई करो, उसको नाम दो, उसको अरेंज करो, फिर उसको प्रिजर्व करो। वो सारे ऑब्जेक्टिव हैं, एम है प्लांट टैक्सोनॉमी के। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन देखिए हम लोग, तो क्लासिफिकेशन के लिए मैंने कहा अगर सिंगल वर्ड में याद करना हो तो बस एक वर्ड याद करो, अरेंजमेंट। क्या मतलब हुआ? द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। इट मे बी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, जेनेटिकल एटसेट्रा, कोई भी कैरेक्टर हो, उनके बेस पे अगर मैं प्लांट्स को ग्रुप में अरेंज कर दूं तो वो अरेंजमेंट कहलाता है क्लासिफिकेशन। हम लोग क्लास में देखते हैं, जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा गर्ल्स आगे बैठेंगी, बॉयज पीछे बैठेंगे, मैं कहूंगा इस रो में छोटे वाले बच्चे बैठेंगे, इधर बड़े वाले बच्चे, ये मैं अरेंज कर रहा हूं उसको, तो दैट अरेंजमेंट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो एक तो अपने को इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, क्या? द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स into various groups on the basis of different characters. Characters like morphological, anatomical, physiological, cytological, जेनेटिकल एटसेट्रा। मतलब किसी भी कैरेक्टर के बेस पे अगर मैं उनको ग्रुप्स में अरेंज कर रहा हूं तो क्लासिफिकेशन कहलाता है। एक बात तो ये चीज क्लियर हो गई, ये सारी टर्म्स आप लोगों को आनी चाहिए कि मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के, रूट कैसी दिख रही है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसा है, फ्लावर कैसा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के, एनाटॉमिकल उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख के हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसकी फंक्शनल एक्टिविटी देख के, वाइटल एक्टिविटीज देख के हम लोग अरेंज कर रहे हैं। उसकी सेल की स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स, कंपोजिशन देख के कर रहे हैं, या उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देख के अगर उनको हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन। अब जैसे क्लासिफिकेशन अपने को पता चल गया तो एक वर्ड आता है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ये क्या चीज है? टैक्सोनॉमिकल categories, various categories used to classify plants into different groups are known as taxonomical categories। ये डेफिनेशन भी अपने को आ गई है, देखो, various categories कैसी, कौन है कैटेगरीज? यही कैटेगरीज, स्पीसीज हुई, जीनस हुआ, फैमिली हुई, ऑर्डर हुआ, क्लास हुई, डिवीजन हुआ, किंगडम हुआ, ये कैटेगरीज है।
वेरियस कैटेगरीज यूज्ड टू क्लासिफाई plants into different groups। उसको कहते हैं हम क्लासिफिकेशन, लेकिन इन कैटेगरीज को जो मैंने कहा सबको जो यूज में लेते हैं, इनको अरेंज करने के लिए ग्रुप्स में, उनको हम लोग टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज कहते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। कोई पूछे कितनी है टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज, ऐसी कोई बात पूछे तो भी कहना 7 taxonomical categories are universal। कैटेगरीज, ये जो 7 आप लोग देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, these 7 are the universal taxonomical categories। ये तो सब में होनी होनी। यूनिवर्सल क्यों बोला? कई बार आप कह देते हो जैसे सब स्पीसीज, सब जीनस, सब फैमिली, सब ऑर्डर, सब क्लास, सब डिवीजन, सब किंगडम, तो इस तरह से आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। लेकिन अगर मैं इन टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर दूं, इफ दीज कैटेगरीज अरेंज्ड फ्रॉम हाईएस्ट कैटेगरी टू लोवेस्ट कैटेगरी इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, then it is known as taxonomical hierarchy। एक वर्ड आएगा, ये देखो, taxonomical hierarchy। when these taxonomical categories arranged in a specific order from the highest to lowest category, then it is known as taxonomical hierarchy। हाईएस्ट टू लोवेस्ट क्यों बोला? क्योंकि हाईएस्ट कैटेगरी प्लांट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, क्योंकि जब हम लोग हायर कैटेगरी टू लोअर कैटेगरी आएंगे ना, तो सिमिलरिटीज बढ़ती जाती है। लेकिन लोअर कैटेगरी से हम किंगडम तक जाते हैं तो डिसिमिलरिटीज बढ़ती जाती है। इसलिए अगर मैं किंगडम से स्टार्ट करूं, ये देखो किंगडम, तो उसके बाद आप लोग देखोगे किंगडम के बाद अपने पास कौन सा है? डिवीजन। फिर अपने पास कौन है तो आप लोग कहोगे क्लास, और फिर कौन है तो हम कहेंगे ऑर्डर, और उसके बाद कौन है तो हम कहेंगे फैमिली, और फैमिली के बाद कौन है तो हम कहेंगे जीनस, और लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी? तो लोवेस्ट कैटेगरी इज स्पीसीज, और हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी? हम कहेंगे किंगडम। और जब भी हम स्पीसीज से लेके किंगडम की तरफ जाएंगे तो बोलना डिसिमिलरिटीज, ये तो इंक्रीज होती है। लेकिन अगर मैं किंगडम से स्पीसीज की तरफ आता हूं तो सिमिलरिटीज ये बढ़ती है। तो सिमिलरिटीज इंक्रीज होती है और डिसिमिलरिटीज याद रखना नीचे आएंगे तो डिक्रीज होंगी, ऊपर आएंगे तो डिसिमिलरिटीज बढ़ेंगी, सिमिलरिटीज कम होंगी। इस तरह से आप लोग ये स्पेसिफिक ऑर्डर देख रहे हैं, टेक्सोनोमिकल हायरार्की कहलाती है। अब आप लोगों को स्पीसीज से लेके किंगडम तक याद रखना, किसी भी प्लांट को क्लासिफाई करेंगे ना हम लोगों को, ये क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट। ये सिस्टमेटिक पोजीशन, हमको ये सब चीजों को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में रखना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं कि राइट द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ सोलेनम, तो आप लोग सोलेनम जीनस से स्टार्ट करके उसकी स्पीसीज बताते हुए आप लोग किंगडम तक जाओगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या देखा है? एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लासिफिकेशन का देखा है। इसके बाद क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। थैंक यू।